देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आज हम इसको सीख के ही मानेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं कि यहां पर लघुत्तम माने होता है सबसे छोटा। सबसे छोटा लघुत्तम माने सबसे छोटा, नहीं छोटे से छोटा, सबसे छोटा। सबसे छोटा समापवर्त, इसमें दो शब्द घुसे हुए हैं, एक सम और दूसरा अपवर्त्य। ठीक है। अपवर्त्य का मतलब क्या है? गुणज। अपवर्त्य का मतलब क्या है? गुणज। और गुणज का मतलब है पहाड़ा। ठीक है। सबसे छोटा बराबर और गुणज। ठीक है। अब देखो, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि अपवर्त्य किसे कहेंगे। जैसे मान लो कोई संख्या है, कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या आप लेके चलिए और कहिए इसके अपवर्त्य निकालो। क्या निकालो? अपवर्त्य निकालो। जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं 5। अब हमसे आपसे पूछते हैं कि 5 के अपवर्त्य क्या होंगे? अपवर्त्य। तो क्या करोगे आप? कैसे निकालोगे 5 के अपवर्त्य? किसी को पता है? नहीं पता है। 5 का आपको क्या करना है? 5 को क्रमानुसार 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक गुणा कर देना है। तो जितना आप निकालते जाएंगे सब क्या निकलते जाएंगे? वो अपवर्त्य निकलते जाएंगे। 5 का टेबल पढ़िए। 5 का टेबल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 55 25। अरे भाई, इसको रोक नहीं पाओगे आप। इसको रोक नहीं पाओगे पहाड़े को कि कहां तक जाएगा। इसका मतलब जो अपवर्त्य होते हैं उनकी संख्या क्या होती है? असीमित होती है। किसी संख्या के अपवर्तियों की संख्या क्या होती है? असीमित होती है, कोई निश्चित नहीं होती है। परंतु हम यहां पर यह कह सकते हैं कि सबसे छोटा अपवर्त्य कौन होगा? 5 होगा। सबसे छोटा अपवर्त्य कौन होगा? 5। 5 से बड़ा 10, 10 से बड़ा 15, 15 से 20। यानी कि 5 की टेबल में जितने भी आएंगे, यानी क्रमानुसार आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और जहां तक चाहो वहां तक गुणा कर दो, तो समझ आइए आपको वो क्या मिलेंगे? आपके लिए अपवर्त्य मिलेंगे। तो मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ बताओ? इसका मतलब हुआ कि 5 और 5 10 15 20 25, इनमें क्या संबंध हो सकता है? अगर हम देखें ध्यान से कि अगर हम 5 से काटे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15। ये इस संख्या से अगर हम इसको विभाजित कर रहे हैं, इनको, इसको, 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 तो क्या हो रहा है? ये संख्या पूरी पूरी क्या हो रही है? विभाजित हो रही है। तो अपवर्त्य की परिभाषा क्या हो गई? वो संख्याएं या वह संख्याएं जो दी गई संख्या से, वे संख्याएं जो दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित होती हैं। अपवर्तक में हमने क्या पढ़ा था? इधर वाले से इसको काट रहे थे, परंतु यहां पर क्या है? इससे इसको काट रहे हैं, इससे इसको काट रहे हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, जितने भी आएंगे अपवर्त्य वो अब क्या होंगे? 5 से विभाजित हो जाएंगे। ठीक है। तो कोई भी शेष नहीं बचा। तो क्या हो गया कि वे संख्याएं जो दी गई संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाएं, तो वे सभी संख्याएं उस संख्या का अपवर्त्य कहलाती हैं। समझ गए नहीं पूरी बात? फिर समझ लो। वे संख्याएं जो दी गई संख्या से, संख्या कितनी हमारे पास है? 5। वे सभी संख्याएं जो दी गई संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाएं, तो वे सभी संख्याएं उस संख्या का अपवर्त्य कहलाती हैं।
बोलो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? अगर हम कहें कि 18 क्या 6 का अपवर्त है? 18 क्या 6 का अपवर्त है? बोलो कितने बच्चे कह रहे हैं? क्यों है? क्योंकि 6 से वो पूरा विभाजित। हाँ, ये क्या है? कह कि 18 क्या 6 का अपवर्त है? तो हम देखेंगे क्या 6 की ये पूरा डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है? तो 6 तिया 18, इसका मतलब क्या हो गया कि 18 है वो 6 का अपवर्त होगा। 18 है वो 6 का क्या होगा? अपवर्त होगा। और देखिए ध्यान से, अगर हम कहें कि 243 क्या 3 का अपवर्त है? क्या 3 का अपवर्त है? अपवर्त है, बताओ। तो क्या करोगे आप? कैसे पहचानोगे? बिल्कुल, इस 3 से इसको हम डिवाइड करके देख लेंगे। इस 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये पूरा विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये अपवर्त है। तो 3 का नियम क्या होता है? इनका जोड़ लो, 2 + 4 + 3, 4 2 6 और 3 9, और 9 क्या है? 3 से डिवाइड है, 3 दिया 9। इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? कोई भी शेष नहीं बचेगा और ये संख्या इसका क्या कहलाएगी? अपवर्त कहलाएगी। ठीक है प्रमोद, समझ रहे हो? अब बताओ 125 क्या 2 का अपवर्त है? नहीं। बहुत जल्दी आंसर दे रहे हो, समझ में आ गया क्या? 125 हम पूछ क्या रहे हैं? क्या 125 2 का अपवर्त है? नहीं। तो कैसे पता करोगे? 2 से इसको भाग करके देख लो। अगर पूरा कट रहा है तो हम कहेंगे अपवर्त है। अगर 2 से नहीं कटा तो ये 2 का अपवर्त नहीं है। तो 2 से भाग करना सीखिए। देखिए 125 के लिए 1 में 12 नहीं लगेगा तो 12 में लगाएंगे। 2 छक्के 12, उतारे हमने 5, 2 दूनी 4, बच गया शेष। बच गया क्या? शेष। इसका मतलब पूरा विभाजित नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि 125 2 का अपवर्त नहीं है। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे।